This process is called rumination and these animals are called ruminants. तो ऐसे एनिमल जो कॉन्टिन्यूअस च्यू करते हैं उन्हें ruminants कहते हैं और ये पूरा प्रोसेस rumination प्रोसेस कहलाता है. Understood? So the grass is rich in cellulose. Ma'am, after going to rumen, where that food will go on? We will proceed further. उसके बाद सेम ऐसा ही होता है. उसके बाद इनका जो फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है. स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, जैसे कि हम एनिमल्स में होता है, ह्यूमंस में होता है, और फिर वो एनएस के थ्रू बाहर जो फीस्ट बनता है वो बाहर चला जाता है. मतलब जो इनका स्टमक वाला एरिया है, जो हम लोगों के पास क्या कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है ना, इनके पास भी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले इनका जो फूड है वो र्यूमन में जाता है. अंडरस्टूड अमोगा? Yes, ma'am. Okay. Small intestine, before going to small intestine, it will go to humans, ma'am. Rumen. Take the R-U-M-E-N, rumen. Yes, ma'am. Rumen. And the whole process is called Yes, as rumination. Whole process is called as rumination, and these animals are called as ruminants. Okay. So Yes, what is the next? The grass is rich in cellulose. क्योंकि जो ग्रास होती है ये ग्रीन ग्रास खाते हैं, और जो ग्रीन ग्रास होती है उसमें सेल्यूलोज होता है. सेल्यूलोज एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है. So in ruminants like cattle, deer, etc., bacteria present in rumen help in digestion of cellulose. तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ऑलरेडी र्यूमेन में प्रेजेंट होते हैं और वो सेल्यूलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं. सो मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज. अब क्या होता है, ये जो बड़े बड़े Ma'am, I'll cover writing one point. I'll listen you after. Okay. Bacteria. Helps them to digest. Done, ma'am. Done? Okay. So many animals including humans cannot digest cellulose. Ma'am, your voice is stucking. बेटा एक्चुअली मेरी वॉइस क्लियर है, आपका नेटवर्किंग इशू है आई थिंक, क्योंकि मेरे पास तो ब्रॉडबैंड है और इसमें कभी भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है. Many animals including humans cannot digest cellulose. तो बहुत से ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो काऊ है, बफेलो है, मतलब वो एनिमल जो कॉन्टिन्यूअसली च्यू करते रहते हैं वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं. ठीक है. एनिमल्स लाइक हॉर्स, रैबिट एक्सेट्रा हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कैसियम. कैसियम इसको बोल सकते हैं. ग्रास में क्या होता है मैम? ग्रास में क्या होता है? ग्रास में होता है सेल्यूलोज. सेल्यूलोज. ओके. और सेल्यूलोज क्या है? अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. अ टाइप ऑफ मैम सेलुलेट्स मैम. सेल्यूलोज. सेल्यूलोज. Cellulose is a type of a carbohydrate. Okay. Yes, ma'am. So some animals have
a large sac-like structure called caecum between the esophagus and the small intestine. The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans. कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि हॉर्स है, रैबिट है, इस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं, इनमें कैसे डाइजेशन होता है? इनमें एक सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. सैक मतलब फूला हुआ स्ट्रक्चर, थैले की तरीके का स्ट्रक्चर मींस सैक लाइक स्ट्रक्चर. तो इनमें सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कैशम कहते हैं. और ये कहां पर होता है? इट इज बिटवीन ईसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है. और यहाँ पर ही इनका फूड डाइजेस्ट होता है इन एनिमल्स का. कैसे? change its screen, ma'am. No, I enlarge the screen. I zoom the screen. Yes, ma'am. ओके. तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर ही इनका डाइजेशन का प्रोसेस होता है. और डाइजेशन कैसे होता है? इनका भी डाइजेशन कुछ इनके इसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं की हेल्प से डाइजेशन हो जाता है. ठीक है. So far you have learnt about animals which possesses the digestive system, but there are many small organisms which do not have a mouth and a digestive system. Then how do they acquire and digest food? In the section below you will learn another interesting way of food eating. Okay. अब क्या है देखो, जैसे कि ये बड़े बड़े एनिमल्स थे, इसमें हमने पढ़ा कि इनमें डाइजेशन कैसे होता है. लेकिन बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें माउथ भी नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनमें डाइजेशन होता है, फिर भी वो फीड करते हैं. तो वो कैसे फीड करते हैं? सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अमीबा. So amoeba is a microscopic single-celled organism found in pond water. Okay? अमीबा कैसा एनिमल है? सिंगल सेल, मतलब ये सिर्फ एक सेल से ही बनता है. इसमें जैसे कि ह्यूमंस हैं, काऊ है, और ये जितने भी बिग एनिमल्स हैं ये सारे मल्टी सेलुलर एनिमल है, क्योंकि जो इनका बॉडी फॉर्मेशन है वो बहुत सारी सेल से मिलकर बना है. लेकिन हमारे इकोसिस्टम में कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो सिंगल सेल हैं, जिसमें सिर्फ एक सेल से ही बने. वो कौन है? अमीबा. Amoeba. So amoeba is a microscopic single-celled organism found in pond water. ये कहाँ पर होता है? pond water में. Water. अब माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड क्यों लिखा है इसमें? क्योंकि हम इनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते, क्योंकि ये इतने माइनर होते हैं कि हम इनको नॉर्मल देख ही नहीं सकते, इसलिए हमें इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज माइक्रोस्कोपिक एनिमल. Okay, so amoeba has a cell membrane, a rounded dense nucleus and many small bubble-like vacuoles in its cytoplasm. Amoeba constantly changes its shape and position. It pushes out one or more finger-like projections called pseudopodia or false feet for movement and capture of food. अभी क्या है? ये अमीबा है. ठीक है. अमीबा की बॉडी दिख रही है इसमें आपको? अमोगा दिख रहा है? अब देखो इसमें क्या? नो मैम, नो मैम. आपको मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही? दिख रही है लेकिन आपने स्क्रॉल किया है इसलिए वो हाफ दिख रही है. हाँ मैम. अभी दिख रही है? हाँ मैम. अब देखो, ये पूरा का पूरा अमीबा है मैम. हाँ ये अमीबा है. एक्चुअली ये पिक्चर बड़ा है बट ये होता माइनर है. इसमें ऐसा इसलिए दिखाया कि इसके हर एक पार्ट आपको दिख सके. अभी आपको इसमें न्यूक्लियस दिख रहा है? अमीबा में आपको न्यूक्लियस दिख रहा है? यस मैम. ये देखो इसका न्यूक्लियस है. ठीक. ये जो ऐसे ऐसे वेवी स्ट्रक्चर है ना बॉडी का आउटर पार्ट, जो भी ये निकला हुआ पार्ट होता है ना, निकला हुआ पार्ट, ये और ये जो ये बाहर निकला हुआ पार्ट है इसको कहते हैं सीडोपोडियम. क्या कहते हैं? सीडोपोडियम. सीडोपोडियम. ठीक. अब यहाँ पर देखो स्मॉल स्मॉल सर्कल दिख रहे हैं, राउंडेड शेप. ये क्या है? ये है फूड वैक्यूल्स. यहाँ पर इनका खाना स्टोर होता है. ठीक.
अब क्या है, यहाँ पर आपको एक पार्ट दिख रहा है जो कि है फूड पार्टिकल इंजेशन। इंजेशन हो रहा है, दिख रहा है, यहाँ से इस जगह से ये खाना अंदर जा रहा है, Yes, ma'am. ठीक। और जब ये बर्स्ट हो जाता है तो बाहर इजेस्टेड हो जाता है, मतलब बाहर भी आ जाता है। अब ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है ये पढ़ना है, ठीक। अभी सारा पार्ट देख लिया ना, कौन सा पार्ट क्या है, सीडोपोडिया क्या है। हाँ, जैसे कि ये है, ये सीडोपोडिया है, ठीक। ये है, ये सीडोपोडिया है, ये। yes, ma'am. देखो, दिस इज कॉल्ड एज सीडोपोडिया, दिस इज कॉल्ड एज सीडोपोडिया, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सीडोपोडिया। जो बाहर निकला पोर्शन होता है वो होता है सीडोपोडिया, ठीक। अभी समझ आ गया ना। जो बाहर निकला हुआ है वो हाँ बाहर जो, जाता है। हाँ हाँ, जो बाहर आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ऐसे निकला हुआ सा। जैसे कि हाँ। अगर मैं एक ये अमीबा ड्रॉ कर रही हूँ, तो इसमें कितने सीडोपोडिया हैं? हाउ एक। मेनी? एक कैसे है? ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये सीडोपोडिया है। ये जो स्ट्रक्चर है ये सीडोपोडिया है। ये जो स्ट्रक्चर बनावट है ये है सीडोपोडिया। मैम all are pseudopodia only, मैम। Structures. Okay, ma'am. जो ऐसे बाहर बाहर से They निकला have होता given on, है वो ma'am, होते हैं। they have given on ball, no, ma'am. So I thought that is pseudopodia. No, 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 no. Ball Brown like color. structure is no. The brown color structure is Yes, ma'am. nucleus. The brown color structure Yes, is ma'am. nucleus. ध्यान से देखो हम होगा Yes, ma'am. सारे पार्ट को, तभी समझ आएगा। तभी मैंने लार्ज किया है हाँ, उसको। मैम। हाँ, मैम। अभी समझ आया ना। हाँ, मैम। तो अब इसमें ये कैसे होता है अभी हमें देखना है। सो अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन अराउंड ए डेंस न्यूक्लियस। इसमें एक न्यूक्लियस होता है और स्मॉल बबल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें वैक्यूल्स कहते हैं। अच्छा, अमीबा के बॉडी के अंदर एक लिक्विड फिल है और इस लिक्विड को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है। और इसके साइटोप्लाज्म में ही फूड वैक्यूल्स होती हैं। इसके साइटोप्लाज्म में ही न्यूक्लियस होता है, इसी में ही वाटर वैक्यूल्स होती हैं, ठीक। Yes, ma'am. अब क्या है, अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन। अब जो अमीबा है ये अपनी शेप कंटिन्यू चेंज करता रहता है, क्योंकि इसके सीडोपोडिया चेंज होते रहते हैं तो इसकी पोजीशन भी, इसका स्ट्रक्चर भी चेंज होता रहता है, ठीक है। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सीडोपोडिया। तो जो भी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उसी को हम सीडोपोडिया कहते हैं, ठीक है। और फाल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। सीडोपोडिया को हम फाल्स फीट भी कहते हैं। और जो सीडोपोडिया है ये फूड कैप्चर का भी काम करते हैं। इनकी बॉडी के कांटेक्ट में अगर कोई फूड पार्टिकल आता है वो इन्हें तुरंत इंजेक्ट कर लेते हैं, ओके।